और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको आजमगढ़ से बता दें, जहां दिनेश लाल निरहुआ ने लोकसभा का चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पार्टी अगर चाहेगी तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, ये निरहुआ ने संकेत दिए हैं। तो इस वक्त की ये एक और बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां दिनेश लाल निरहुआ ने लोकसभा का चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी अगर चाहेगी तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। तो एक और जानकारी, एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर अब तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच दिनेश लाल निरहुआ ने लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। आजमगढ़ सीट से उपचुनाव लड़ने के भी संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है। वे सांसद थे, वे करहल सीट से विधानसभा चुनाव जीते हैं और उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता को त्याग कर विधानसभा के वे सदस्य रहे हैं और ऐसे में उपचुनाव इस सीट पर होगा और इसे लेकर निरहुआ ने ये संकेत दिए हैं। कहा है कि पार्टी अगर चाहेगी तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। तो इस वक्त की ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निरहुआ ने आजमगढ़ से उपचुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। पार्टी अगर चाहेगी तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, ये निरहुआ ने कहा है। जहां इस सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद आजमगढ़ की ये सीट खाली हुई, अब इस पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में जहां स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार पार्टियां विचार कर रही हैं और अब इस बीच निरहुआ का ये बयान है। कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव को लेकर ये एक बड़ी जानकारी निरहुआ ने संकेत दिए हैं कि अगर पार्टी इजाजत देती है और अगर वो फैसला लेती है तो वे चुनाव इस पर लड़ेंगे। तो ये साफ संकेत है कि आजमगढ़ सीट पर निरहुआ चुनाव लड़ सकते हैं। आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव होने हैं और इस पर दिनेश लाल निरहुआ लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आजमगढ़ सीट हाल ही में अखिलेश यादव ने छोड़ी है। अखिलेश यादव यहां से सांसद थे और जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने करहल सीट से चुनाव लड़ा, वे जीते और जब उनके पास ये ऑप्शन था तो उन्होंने करहल सीट को जुड़ा। और निरहुआ इस वक्त हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरहुआ, आपने संकेत दिया है कि अब पार्टी इस पर विचार कर रही है आपको आजमगढ़ सीट से लड़ाने के लिए। जी निरहुआ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आपसे जानना चाहेंगे क्या पार्टी आपके नाम पर विचार कर रही है? पार्टी से आपको ये संकेत मिले हैं? आपने कहा है कि पार्टी चाहेगी तो आप जरूर चुनाव लड़ेंगे आजमगढ़ से। बिल्कुल, और पार्टी चाहेगी भी, क्योंकि मैंने पार्टी के लिए वो परफॉर्मेंस यहाँ दिखाया भी है। जी। पिछले ही चुनाव में जब मैं चुनाव यहाँ लड़ा था आजमगढ़ में, तो आजमगढ़ में 3,62,000 वोट मुझे मिला था जनता का और उनका आशीर्वाद प्यार ही था, वो उनका भरोसा ही था, जिसके लिए मैं तब से लेके अब तक यहाँ आजमगढ़ में हमेशा लगा रहता हूँ। और भले अखिलेश यादव जी यहाँ जीतने के बाद भी आजमगढ़ छोड़ के चले गए, पर यहाँ पुल से लेके, बांध से लेके, सड़क से लेके, विश्वविद्यालय से लेके, जितनी भी चीजों की लिखित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाना हुआ, जब भी वो सारा चीज मैं ही लेके जाता हूँ। आज भी लगा हुआ हूँ और आज भी जब मैं देख रहा हूँ कि अखिलेश यादव छोड़ के चले गए आजमगढ़ को जी, तो बारिश आने वाली है और आजमगढ़ पिछली बार डूब गया था, पानी वहाँ के निकलने का कोई मतलब सुविधा बना ही नहीं। उसके अलावा देवारा में और एक फिनहनी में बहुत सारे ऐसे पुल का निर्माण होना था जो आधा अधूरा पड़ा है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ चिन्हित करके मैं पहुंचाऊंगा जी। तो मुझे लगता है कि काम तो हारने के बाद भी शुरू से मैं आज तक करता ही रहा हूँ आजमगढ़ के लिए। ठीक है, आप कह रहे हैं आजमगढ़ के लोगों की बात आप उठाते रहे हैं, लेकिन ये भी बताइए, अखिलेश यादव के यहाँ से ना होने के बावजूद ये गढ़ माना जाता है, ये मुलायम परिवार का, यादव समाज का, तो ऐसे में आप अपनी भूमिका उपचुनावों में अगर आप उतरते हैं तो कैसे सुनिश्चित करते हैं जीत को? क्योंकि वो जो लोग उनके साथ में थे वो लोग भी ये बात समझ गए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और जिस विचारधारा की राजनीति करते हैं अखिलेश यादव जी, अब आने वाले समय में कभी उनकी सरकार यहाँ बनने वाली नहीं है। तो वो जो लोग उनके साथ रह के उनका गढ़ बनाए थे वो लोग भी अब हमारे साथ हैं और वो लोग भी ये बात मान चुके हैं कि यहाँ अब कोई फायदा नहीं है अखिलेश यादव जी के लिए और उनके साथ जाके भी किसी को कुछ फायदा नहीं है।
जब उनको जिता दिए उसके बाद भी छोड़ के भाग गए, तो फिर उनके साथ जाके करेंगे क्या? आजमगढ़ क्या करेगा बताइए? आजमगढ़ को अगर वो कुछ करना होता, सांसद बन के कुछ किए नहीं जी। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी है, प्रदेश में भी है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही जीतेगा तो वो आजमगढ़ के लोगों के लिए भी ज्यादा कुछ कर पाएगा। और ये बात आजमगढ़ की जनता भी समझ रही है कि अब की बार हमको आजमगढ़ के लिए करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए भी।